हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्राफिकली हम कैसे पता लगाते हैं कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस तरह का है, या फिर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, राइट। लेकिन हमने देखा था कि उससे हम ये पता लगाना बहुत मुश्किल रहता है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है यूनिकली तो वो क्या होगा, राइट। सो सी इन दीज ग्राफ्स आई टोल्ड यू कि अगर जो यूनिक पॉइंट होगा, अगर ये दोनों केसेस होते हैं सेकंड और थर्ड, उनमें तो कुछ बताना ही नहीं है। एक में नो सॉल्यूशन होता है और एक में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। सो जो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस होता है उसमें हमें एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता कभी कभी कि ये जो जहाँ कट कर रही हैं लाइंस, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, राइट। सो इसके लिए हम और मेथड्स पढ़ते हैं जिनका नाम है अलजेब्राइक मेथड्स। सो इनको अलजेब्राइक मेथड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इनमें एक्स और वाईज इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, लाइक, और उनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। तो एक तरह से अलजेब्रा बीच में आ जाती है, राइट। अलजेब्रा मीन्स यूजिंग द अल्फ़ाबेट्स। सो अलजेब्राइक मेथड्स for solving pair of linear equations in two variables. So now you see, एक चीज़ अब भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ना हम दो मेथड्स पढ़ेंगे और दोनों को हम एग्जांपल से पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरह सॉल्व करना होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि रिप्लेस कर देना किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से। तो हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनमें हमारे पास दो वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो जब हम उनमें से एक वेरिएबल को दूसरी इक्वेशन की हेल्प से जब रिप्लेस कर देंगे और उसकी हेल्प से जब सॉल्यूशन मिलेगा उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी एग्जांपल से देखेंगे कैसे करते हैं। एंड दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन क्या होता है? जब किसी चीज़ को हम हटा दें, एलिमिनेट कर दें हमारे जो भी काम कर रहे हैं उस चीज़ में से। सो जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनमें दो वेरिएबल्स होते हैं अगेन। तो जब किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर दें समहाउ उस मेथड को, और फिर जो दूसरा वेरिएबल बच जाएगा उसकी हमें वैल्यूज़ पता चल सकती हैं, राइट। उस मेथड को हम बोल देंगे एलिमिनेशन मेथड। इसको भी एग्जांपल से देखेंगे। लेकिन बिफोर दैट सी वन थिंग, जब भी हम इन मेथड से कोई भी इक्वेशंस को, पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमेशा तीन केसेस, कोई भी मतलब पॉसिबल केसेस तीन हो सकते हैं, वही जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, पॉसिबल 3 केसेस ऑन सॉल्यूशंस। फर्स्ट हो सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन आए, ये हमें मेथड्स खुद बता देंगे कि कैसा सॉल्यूशन आ रहा है, राइट। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा केस कैसा सॉल्यूशन दे रहा है, राइट। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है नो सॉल्यूशन आए, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। एंड थर्ड केस इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट मेथड, जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसको हम करेंगे एग्जांपल से। सब्स्टिट्यूशन मेथड एग्जांपल से करने का फ़ायदा ये होता है कि हमें बहुत इजीली समझ आ जाता है कि हमें इसको अप्लाई कैसे करना है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें उस क्वेश्चन में उसको अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को।
So let us take the example from your NCERT book again. So we have given this कि solve the following pair of linear equations by substitution method. Okay, I'm not writing whole question. Solve following, I'm just writing this much. So आपको जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे कुछ इस तरह के आएंगे कि आपको दो इक्वेशंस दी जाएंगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, और ऐसा नहीं होगा कि हमेशा x और y में ही मिलेंगी इक्वेशंस. हो सकता है वो वेरिएबल चेंज कर दें, पर होंगे दो ही वेरिएबल, ये हमेशा होगा. कभी कभी अगर ऐसा हो कि एक ही वेरिएबल, तो घबराना नहीं है. दूसरा वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है. आप खुद भी रख सकते हो उसको. लाइक अगर यहाँ पे x नहीं होता, सिर्फ इतना दिया होता, तो आप इसको ऐसे 0x + 2y ऐसा लिख सकते हो और फिर सॉल्व कर लेना. अदरवाइज़ वैसे भी सॉल्व कर सकते हो सीधा, अगर ये ना भी दिया हो. सो यहाँ पे हमें दिया हुआ है x + 2y = 3. ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं. आप क्या करो, कोई एक वेरिएबल पकड़ो किसी भी एक इक्वेशन से. तो हम इस वाली इक्वेशन से ले लेते हैं x वेरिएबल, उसको सिर्फ एक साइड रखो और बाकी सब चीज़ों को उधर ले जाओ. अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये तो इक्वेशन है, राइट. x को हमें इधर ही रखना है और इस 2y को उधर ले जाते हैं, 3 - 2y. तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई इन y, राइट. अब क्या करना है, ये जो वेरिएबल हमने निकाला एक इक्वेशन से, इसको दूसरी इक्वेशन में रखना है. पुट इन अदर इक्वेशन एंड देन सॉल्व. सो देखो, अब ये भी हो सकता है कि हम इस वाली इक्वेशन से पहले x निकालें फिर इसमें रख दें. तो ये आपकी मर्ज़ी है. आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि कब कौन सी इक्वेशन से निकालना इजी रहेगा. क्योंकि इसमें देखो सिर्फ x था यहाँ पे और उधर था 7x, तो उधर हमें डिवाइड भी करना पड़ता 7 से अगर उस इक्वेशन से निकालते तो. सो यहाँ पे x आ गया 3 - 2y. अब जो ये वाली इक्वेशन है इसमें हम रख देंगे x की वैल्यू जो पहले वाली इक्वेशन से आई है, ठीक है. तो 7 और x की क्या वैल्यू है, 3 - 2y - 15y = 2. अब ये क्या हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लो. 7 × 3 = 21 - 7 × 14y - 15y = 2. ऑल राइट. अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 21 - 29y = 2. फिर ये क्या हो जाएगा, -29y = 21 इधर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा -19, राइट. सो y क्या हो जाएगा, 19/29, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे. तो ये तो आ गई वैल्यू y की. अब देखो, हमें x और y की वैल्यूज़ ही तो निकालनी होती हैं. y की वैल्यू तो यहाँ से आ गई, और हमने पहले देखा था कि x को हम y की फॉर्म में लिख पा रहे हैं. तब y की वैल्यू को यूज़ कर लो दोबारा से इसमें, राइट. फिर x की वैल्यू आ जाएगी. सो x विल बी इक्वल टू 3 - 2. y की वैल्यू क्या है, 19/29. सो ये क्या हो जाएगा, x = 3 - 38/29. और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा समथिंग 49/29. ये मैंने सीधा बुक से देख के लिख दिया है, अपना सॉल्व कर लेना. ओके, सो अब देखो हमारे पास यहाँ पे x और y की एक एक वैल्यूज़ आ गई. तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें मिल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि x और y दोनों की एक एक वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास, ठीक है. ये तो केस हो गया यूनिक सॉल्यूशन का, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे. अब एक एग्जांपल
आई थिंक ऐसा भी दिया हुआ है, यस, जिसमें हमारा केस जो होगा वो सेकंड या थर्ड ऐसे भी हो सकते हैं, जिसमें एक भी सॉल्यूशन ना मिले या फिर जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएं। वो कैसे दिखेंगे आंसर्स? सो देखो, एक और एग्जांपल करते हैं हम, उससे पता चल जाएगा। इसमें बुक में एग्जांपल 6 करके दिया हुआ है। वैसे तो ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, हम इसको ऐसे डायरेक्टली इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? या फिर चलो स्टेटमेंट लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनानी है, ठीक है? सो इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers is ₹9. Cost of 2 pencils and 3 erasers is ₹9, and cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18. ऐसे आपको स्टेटमेंट्स दे देंगे, फिर आपको पूछ लेंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चन कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेज़र, या फिर ऐसे भी पूछ सकते थे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 pencils एंड 5 erasers, राइट? तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखो कि इट्स यहाँ पे ₹18 ईच इरेज़र। सो यहाँ पे पहले देखो कि ये, अब वहाँ पे जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें ये तो पता नहीं चलेगा कि इसी चैप्टर का क्वेश्चन है क्या ये, तो आप क्वेश्चन से पता लगाओ कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, राइट? सो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दिए हुए हैं, हमारे पास कॉस्ट दी हुई है 2 पेंसिल्स और 3 इरेज़र्स की। तो या फिर आप ये भी पता लगा सकते हो कि मतलब कौन सा चैप्टर यूज़ करना है, फिर कौन सा तरीका यूज़ करना है। क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है वो देख के आप पता लगा सकते हो कि ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आ रखा है। यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेज़र में 2 चीज़ों की कॉस्ट बतानी है, राइट? तो ये तो पता लग गया कि 2 वेरिएबल इंक्लूड होंगे, क्योंकि हमें 2 चीज़ों के बारे में नहीं पता है, और जिस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है उनको वेरिएबल्स मान लेते हैं, राइट? तो जो चीज़ भी पूछी होती है उसी को तुम वेरिएबल मान लो, x एंड y, राइट? सो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ईच का मतलब वही हो गया ना, 1 पेंसिल इक्वल्स टू x, एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेज़र इज इक्वल्स टू y। ये रुपीज़ में है, ठीक है? मैं आगे नहीं लिखूँगी पर समझ लेना आप लोग, ठीक है? सो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 पेंसिल्स और 3 इरेज़र्स का टोटल रुपीज़ है 9। तो इसको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक पेंसिल का कॉस्ट x रुपीज़ है, तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा 2x, एंड और क्या दिया हुआ है 3 इरेज़र्स, तो एक इरेज़र का y कॉस्ट है, तो 3 इरेज़र्स का हो जाएगा 3y, और टोटल है 9 रुपीज़, ये भी दिया हुआ है हमें। अब और एक और चीज़ क्या दी हुई है, 4 पेंसिल्स 6 इरेज़र्स, टोटल हैं 18 रुपीज़ के। सो सेम इक्वेशन हो जाएगी 4x + 6y इक्वल्स टू 18। सेम तरीके से बन गई ना ये। अब देखो यहाँ पे आपको अगर ग्राफिकल वेव जो किया था हमने, अगर वो याद हो तो थोड़ी सिमिलरिटी दिख रही होगी इन 2 इक्वेशंस में। इनके कोफिशिएंट्स डबल होके आ रखे हैं, राइट? तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये वो वाला केस बन सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस वाला, राइट? पर फिर भी हम इस मेथड से निकाल के देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन आएगा, ठीक है? सो व्हाट डू वी डू नाउ? जो हमने उसमें किया कि एक इक्वेशन से पहले हम एक वेरिएबल को निकाल लेंगे। सो इसमें देखो 2x क्या हो जाएगा 9 - 3y, और x क्या हो जाएगा
1/2, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 - 3y डिवाइड बाई 2। तो ये एक x की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में। अब इसको सब्स्टिट्यूट कहाँ करना है, इसके अंदर, सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो ये क्या हो जाएगा 4, और x की वैल्यू क्या है 9 - 3y/2 प्लस 6y इक्वल्स टू 18। सो अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी चीज़ें हैं कैंसिल हो सकती हैं तो कैंसिल कर दो। यहाँ पे 2 हो गया, देन 18 - 6y प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब देखो ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस माइनस के हैं। 18 इक्वल्स टू 18 आ रहा है, ये तो ऑलवेज ट्रू होता है, राइट। जो ऊपर क्वेश्चन था उसमें हमारे पास एक तरफ वेरिएबल आया था और एक तरफ उसकी वैल्यू आ गई थी, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों तरफ कुछ मैथमेटिकल नंबर आ रहा है, और ये हमेशा ट्रू ही तो होता है, 18 इक्वल्स टू 18। तो जब भी ऐसा केस आ जाए ना, मतलब इस तरह की सिचुएशन बन जाए जो हमेशा ट्रू होती है, उस केस में हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होगा कि आप x और y की कोई भी वैल्यू रख लो इनके अंदर। लेट्स से x को हम रख देते हैं 1 और y को रख देते हैं 2। सो ये जो वैल्यूज़ होंगी ये इसको मतलब सेटिस्फाई कर जाएंगी। या फिर रख लो x को 7.3, y को 10.8, ये वैल्यूज़ रख दो, ये भी इसको सेटिस्फाई कर देंगी। तो यही है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब, कि आप x और y की कोई भी वैल्यूज़ रखते जाओ, मतलब अगर एक बार जो सेलेक्ट कर ली वही फिर इन दोनों इक्वेशंस में रखनी है। ऐसा नहीं कि एक इक्वेशन में कुछ और रख रहे हैं, एक में कुछ और। पर जैसे ओके, लुक अगेन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट का क्या मतलब है। अगर हम ये सॉरी फॉर दिस, ये वाली वैल्यूज़ तो काम नहीं करेंगी, पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब ये है कि अगर कोई भी x और y का पेयर एक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो वो दूसरे को भी फॉलो करेगा, और ऐसे हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो सॉल्यूशंस हैं क्या। ये तो बोल दिया कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, पर हमें पता कैसे चलेंगे कि वो सॉल्यूशंस कौन से हैं। तो देखो ये जो इक्वेशन आई थी पहले, जो हमने x को y के टर्म्स में निकाला था, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि y को कुछ भी ले लो, इनफाइनाइटली तभी बनेंगे ये, कि y को आप कुछ भी रखते जाओ। लेट्स से 1 रखा तो x की कुछ वैल्यू आ जाएगी, y को 2 रखा फिर x की कुछ वैल्यू आ जाएगी, 3 रखा ऐसे एंड सो ऑन, लाइक कुछ और भी रख सकते हो, लाइक 3.7 रखा y को इस इक्वेशन में, और x निकाल दो। तो इस तरह से हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। पहले जो बोला मैंने उसको भूल जाओ, कि वो मेरे को लगा था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो कुछ भी हो सकता है, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि उसको ये दोनों भी तो सेटिस्फाई करानी होंगी ना। तो उसके लिए इसी से हम सॉल्यूशन निकालेंगे कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्यूशन देगी। सो ये वाला जो रिलेशन है ये हम यूज़ कर सकते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकालने के लिए। लेकिन ये हमेशा ट्रू होगा कि यहाँ पे y की कुछ भी वैल्यू रख दो, x की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो एक पेयर आ गया ना हमारे पास x और y। ऐसे y की अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे, अलग अलग पेयर आते जाएंगे, तो हो गए ना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सो दैट इज़ द केस। और एक एग्ज़ाम्पल ये आप खुद कर लेना, पर मैं बता देती हूँ कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डू योरसेल्फ, इसमें ऐसा केस है कि जैसे यहाँ पे एक सिचुएशन आई थी 18 इक्वल्स टू 18। कभी ऐसा हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो हमेशा ही गलत हो, लाइक 4 इक्वल्स टू 0 और -7 इक्वल्स टू 3, ऐसे एनीथिंग।
ये हमेशा गलत होती है ना मैथ्स में, क्योंकि 4 कभी भी 0 के इक्वल थोड़ी ना होता है। एनीथिंग विच इज़ ऑलवेज रॉन्ग। तो ऐसा जब कोई सॉल्यूशन मिले हमें एंड में आके, लाइक इसमें मिला था ऑलवेज ट्रू वाला, जब ऑलवेज रॉन्ग वाला मिले तब हम बोलते हैं कि नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कि हमें कोई भी ऐसा एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी जो उन इक्वेशंस को सॉल्व कर देगी। ओके, ये एग्ज़ाम्पल आपको बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख के पढ़ लेना। और बहुत सारी एक्सरसाइजेज भी दी हुई हैं, ये आप ध्यान से करते रहो साथ साथ, अदरवाइज़ कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक्सरसाइजेज नहीं करोगे तो सब कुछ ऊपर से जाएगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये। अब नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एंड वन थिंग, इन दोनों मेथड्स को हम ऐसे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि पहले ये करो फिर वो करो फिर ऐसा ऐसा स्टेप्स लिख सकते हैं, राइट। पर वो लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि समझ में तो एग्जांपल करके ही आएगा, क्योंकि उससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि कैसे हो रही हैं। सिर्फ लाइंस से समझ नहीं आ सकता ना, क्योंकि दिस इज़ मैथमेटिक्स। सो इसमें हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। वैसे तो हम सेम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं ऊपर जो था, ओके आप ये काम करना, जो ऊपर मैंने सब्स्टिट्यूशन वाले एग्जांपल लिए ना, उनको आप इसी वाले मेथड से सॉल्व करके देखना तब क्या आता है। मैं डिफरेंट एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएं चीज़ें। सो यहाँ पे एक एग्जांपल अगेन स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट से पहले इक्वेशन बनाओ फिर उसको सॉल्व करो। रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons is 9:7 and ratio of their expenditures मतलब खर्चे, राइट। एक तो हमें उनकी इनकम्स का रेशो दे दिया और एक हमें उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशो दे दिया, ये है 4:3। ओके, इफ़ each of them manages to save rupees 2000 per month, मतलब जो दोनों पर्सन्स हैं वो हर मंथ 2000 रुपीज़ सेव कर पाते हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम्स। ऑल राइट, सो देखो हमें क्या फाइंड करना है, उनकी मंथली इनकम फाइंड करनी है, राइट। अगेन हम क्या करते हैं, जो चीज़ पूछी होती है इसका मतलब है वही अननोन है, उसको हम वेरिएबल मान लेंगे। सो यहाँ पे देखो एक चीज़, यहाँ पे एक ट्रिक है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 2 लोगों की मंथली इनकम पूछ रखी है तो उन दोनों को हम एक्स और वाई मान लेते हैं, है ना। पहले तो यही सोचेंगे हम, पर देखो हमें इनका रेशो भी दिया हुआ है उनकी इनकम्स का। तो अगर हम एक इंसान की इनकम मान लेना कि x है, या फिर उनका जो रेशो दिया हुआ है उनको ही मान लें कि एक 9x है एक की इनकम और एक की इनकम 7x है, तो ये जो कॉमन रेशो इन दोनों में एक ही हो जाएगा, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा अगर रेशो लेंगे इनका, और फिर 9:7 आ जाएगा। तो जब भी ऐसे रेशो वाली चीज़ें दी हो ना, तो आप सबसे पहले यही काम किया करो कि उसको ऐसे 9x और 7x में लिख लो। तो ये तो हो गई इनकम्स। और दूसरी क्या चीज़ दी हुई है हमें, एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं, उनका रेशो क्या दिया हुआ है 4 और y।
अब यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना कि 4x और 3x लिख दिया, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ले लो 4y एंड 3y। ये हो गए एक्सपेंडिचर्स। आई नो ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, क्योंकि पहले तो हमने अलग तरह से माना था, दोनों अलग अलग चीज़ों के अलग अलग वेरिएबल्स माने थे, राइट। पर यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर मान लो आप अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे पर्सन्स को मत मानो अलग अलग, क्योंकि हमें इनकम निकालनी है और उनका रेशो भी दिया हुआ है। तो वो तो हो जाएगा 9x और 7x, और एक्सपेंडिचर हो जाएगा 4y और 3y। ओके, देखो ये 9x और 7x का क्या मतलब है, पहले ये बता देती हूँ मैं। रेशो क्या होता है, लाइक उनको डिवाइड कर दें अगर दो चीज़ों को, तो तब जो नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स आते हैं, राइट। रेशो आपने पढ़े ही होंगे। तो देखो एक तो है 18:14। ये अगर इसको हम कैंसिल करें 2 से, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, तो ये आ रहा है ना 9:7। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 18 क्या था 9 × 2 रेशो 14 क्या था 7 × 2। तो ये जो 2 है ना, ये हमने माना हुआ है x है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता है इसलिए हमने x मान लिया। ऐसे ही y सिमिलर कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों में कॉमन है, वो हमने मान ली। ऑल राइट, अब हम देखते हैं कि इन चारों चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, और कि ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 पर मंथ, कि जो हर एक पर्सन है ना, ये मान लो पर्सन 1 और ये मान लो पर्सन 2 की चीज़ें हैं। ओके, तो हमें दिया हुआ है दोनों पर्सन जो हैं वो 2000 रुपये बचा लेते हैं हर महीने। अब सेविंग्स कैसे निकालते हैं, जो टोटल इनकम है और खर्चे दे रखे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सेविंग्स आ जाएंगी। सो व्हाट अबाउट पर्सन 1, इसकी सेविंग्स क्या हो जाएंगी 9x - 4y, क्योंकि ये तो इसकी इनकम थी और ये इसके खर्चे थे, और ये कितने हैं 2000, दोनों के 2000 है, इसीलिए हमने इस तरह से माने हैं x और y। और पर्सन 2 के क्या हो जाएंगे 7x - 3y, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स। ओके, अब देखो एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है। हमारे पास अब इक्वेशंस आ गई, अब हमें लगाना है मेथड कि इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको भी आप अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो, एज़ यू विश। दोनों मेथड्स अपने अपने तरीके से काम करते हैं, जो भी आपको जब भी इजी लगे वो कर लेना। और ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा इजी है, प्रैक्टिस करोगे तभी, बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तभी। सो एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है, अब ये पर्सन 1 पर्सन 2 को भूल जाओ, सिर्फ ये इक्वेशंस को ध्यान में रखो, ठीक है। अब एलिमिनेशन में क्या करना होता है, कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो x, जैसे यहाँ पे हमने x ले लिया। अब x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको देखो, 9 और 7 है यहाँ पे। हमें क्या करना है, इनके कोफिशिएंट्स को सेम बनाना है किसी भी तरह से, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके। अब देखो अगर हम इस वेरिएबल में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऐसा तो कर नहीं सकते हम, क्योंकि आगे पूरी इक्वेशन है, कुछ वो फिर गड़बड़ा जाएगी, राइट। तो हमें जो भी चीज़ हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे वो पूरी इक्वेशन में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस में, अलग अलग भी हो सकती हैं वो चीज़ें, ताकि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम आ जाएं। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 7। क्यों, क्योंकि इसमें कम से कम 7 तो होना ही चाहिए, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में है इसके कोफिशिएंट में 7। और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, क्योंकि ऊपर वाले में है कोफिशिएंट 9। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 9 एंड वी गेट फॉलोइंग। तो हमें ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा,
9 7 ज़ा 63x माइनस 4 7 ज़ा 28y, और इधर क्या हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,000। ऐसे ही जब दूसरी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, 63x। तो अब देखो ये सेम बन गए ना इसके कोफिशिएंट्स, जब इनके कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही हमारा काम था, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि इसके साथ हम क्या करेंगे इनको सेम बनाने के बाद। ओके, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27y, और ये हो जाएगा 9 2 जा 18,000। ऑल राइट, अब देखो एलिमिनेशन क्या काम करता है, एलिमिनेशन करता है किसी एक वेरिएबल को हटा देता है। अब वो कैसे हटा सकते हैं हम, अब आप खुद देखो, ये दोनों चीज़ें सेम है। अगर हम जैसे ऐसे अगर नंबर्स लिखे होते हैं 5 और 2, ऐसे माइनस कर देते हैं तो 5 में से 2 गए 3, ऐसे ही तो माइनस करते हैं। इसी तरह इक्वेशंस को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इसको, तो यहाँ पे ये प्लस का साइन है और यहाँ भी ये प्लस का साइन है, क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है। जब माइनस करेंगे हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, ये वाला साइन नेगेटिव हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे ही किया था, जब 5 को 2 में से माइनस किया तो माइनस लग जाता है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पे फिर से माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब इनको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर नीचे वाले साइन को ऐड कर दो, एक ही बात है। सो देखो 63x माइनस 63x क्या हो जाएगा, 0, माइनस 28y प्लस 27y। इसका क्या मतलब है, अगर ये नंबर होते ऐसे माइनस 28 प्लस 27, तब तो क्या हो जाता, -1 आ जाता ना, लेकिन इनके साथ y भी है तो वो -1y हो जाएगा, या फिर इसको सीधा -y भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या बचेगा, 18,000 में से 14,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 18,000 बड़ा है। ये हो जाएगा 4,000। सो y क्या आ जाएगा, ये 0 तो हट ही जाएगा, -y इक्वल्स टू -4,000, और इससे आ गया y इक्वल्स टू 4,000। सो ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन। अब y आने के बाद तो x भी निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दो, जो मर्ज़ी आपकी। तो सेकंड वाली इक्वेशन में रखते हैं, वो थोड़ा इजी लग रही है। सो 7x माइनस 3y क्या है, 4,000 इज इक्वल्स टू 2,000। सो ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू 2,000, 7x इज इक्वल्स टू 14,000, और इससे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 2,000। ये आ गया x। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है, अभी सिर्फ x और y की वैल्यूज़ आई हैं, मतलब कि हमारे पास इसका सलूशन आया है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, और दोनों की एक एक वैल्यूज़ आ गई। कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि ऑलवेज ट्रू या फिर नेवर ट्रू, जैसे ऊपर हमने एग्जांपल्स देखे थे। तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन आ गया, राइट। अब इसका हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में पूछा है वो भी तो बताना है ना हमें। फाइंड देयर मंथली इनकम्स, मंथली इनकम्स पूछी हैं हमसे। अब इनकम्स क्या थी हमारे पास, 9x और 7x, राइट। अब x पता चल गया तो हम इनकम्स भी निकाल सकते हैं। x इज़ 2,000, सो इनकम्स क्या हो जाएंगी, एक की 9x है और एक की 7x है, तो ये तो हो जाएगी 9 2 जा 18,000, और ये हो जाएगी 14,000। दैट्स इट, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। सो यही होता है एलिमिनेशन मेथड। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम दी होगी या फिर आपको सीधा इक्वेशंस दे दी जाएंगी, दो इक्वेशंस। एलिमिनेशन में क्या करना होता है, या तो x को पकड़ लो या y को पकड़ लो, कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लिया,
जैसे यहाँ पे हमने x को ले लिया, तो पहली चीज़ हमें क्या करनी है, उसके जो कोफिशिएंट है उनको सेम बनाना है। अगर तो सेम है तो कोई बात नहीं, सीधा नेक्स्ट स्टेप पे चलो। अदरवाइज़ पहले उनको सेम बनाओ। कैसे बनाना है सेम? आपस में मल्टीप्लाई कर दो उनके जो कोफिशिएंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। सो हमारे पास फिर 2 और इक्वेशंस आ जाएंगी। ये सेम ही इक्वेशंस हैं, बस नई सॉरी नंबर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए अलग वो हो गई हैं। अदरवाइज़ जब वापस से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो सेम इक्वेशन से आएंगी। ओके, तो अब जो ये सेम हो गए हैं x वाला टर्म, उनको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर ऑलरेडी नेगेटिव होता ये तब तो सीधा ऐड कर देते, पर यहाँ पे पॉजिटिव साइन था 63x का, तो एक को माइनस किया, फिर नेक्स्ट वाला प्लस हो गया क्योंकि नेगेटिव था। वही साइन चेंज कर देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर ये कैंसिल हो जाएगा और देन y का कुछ बचेगा टर्म्स, इधर कुछ कांस्टेंट टर्म्स बचेंगी, फिर y की वैल्यू आ जाएगी। देन उसको प्रीवियस इक्वेशंस में रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। सो अगर आप इसी मेथड से ये वाला प्रॉब्लम अगर सॉल्व करने चलोगे, तब आप देखना कि क्या प्रॉब्लम आती है। यू विल सी दैट अगर हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं थोड़ा ऊपर से अगर बताऊँ, इस इक्वेशन में अगर आप एलिमिनेशन लगाना चाहोगे, सो लेट्स से आप इनको अगर सेम बनाना चाहते हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे सिर्फ, है ना, क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना इसको किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई करने की। ये इसका मल्टीपल ही है सीधा, तो सिर्फ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 18 आ जाएगा। और फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हर जगह 0 0 0 आ जाएंगे, मतलब 0 = 0, विच इज़ ऑलवेज ट्रू। तो ये दोबारा से इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन दे देगा। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो, पर ये आपको देखना है कि इजी कौन सा पड़ रहा है, और वो आएगा प्रैक्टिस से। सो दिस वाज एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। ओके, आई थिंक आवर चैप्टर एंड्स हियर एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप सारी प्रॉब्लम्स कर लो, एक्सरसाइजेस कर लो। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगी, कुछ प्रॉब्लम्स पिछले चैप्टर के ले लूँगी और कुछ इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स सॉल्व करवा दूँगी, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्यूशंस करते हैं, राइट। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।